दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी हॉरर डायरी। आज अपने मानो या ना मानो थीम के सेकंड एपिसोड की कहानी में एक पहेली है जो हमें डेलासा गांव से दीपक ने भेजी है। ये कहानी दीपक और उसके दो दोस्तों हितेश और महेश की है। क्योंकि ये एक कोस्टल एरिया की स्टोरी है और यहाँ के लोगों का खास व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। मछुआरे दरिया में बढ़ते या घटते पानी के बहाव के समय के हिसाब से जाल फैलाकर मछली पकड़ते हैं। तिथि के हिसाब से दरिया में पानी भरने का समय बदलने लगता है। एक दिन दीपक, महेश और हितेश ने रात में खाड़ी में जाने का और वहीं रुक के मछली पकड़ने का प्लान करा। इसके लिए वो लोग शाम को 5 बजे टिफिन लेकर खाड़ी में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। वहां जाकर तीनों दोस्तों ने अपनी जाल बिछाई और 8 बजे खाना खा लिया। अब हमें इंतजार करना था। 3 दोस्तों में महेश को रात में ड्रिंक की आदत थी और वो उसके बिना बेचैन होने लगा। तब ड्रिंक करने के लिए वो वापस गांव की तरफ जाने लगा। दोनों दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो वो बोला, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में यहाँ वापस आ जाऊंगा। अब दीपक और हितेश दरिया से दूर एक जगह बैठ गए। रात के लगभग 12 बज गए और खाड़ी पूरी पानी से भर गई। अब इतने में हमारी नज़र दरिया की तरफ पड़ी तो खाड़ी में से कोई आता दिखाई दिया। दरिया के दोनों तरफ पानी भर गया था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये कौन आ रहा है और पानी में डूब न जाए, क्योंकि खाड़ी पानी से एकदम भरी हुई थी। हमारी नज़र उसी तरफ थी कि अचानक एक लेडी खाड़ी से बाहर निकली। हम चौंक गए क्योंकि ये लेडी तैर के सीधे हमारे पास कैसे आ गई। हम थोड़ा डर भी गए और हमें पता नहीं कि वो लेडी कोई भूत थी या कोई इंसान, और उसने सोने के बने गहने पहने थे, या यूँ कहो वो लेडी गहनों से भरी हुई थी और हाथ में एक लाठी थी। खैर, वो भूत हो या कोई इंसान, पर अंत में एक लेडी थी जिसे हम ऐसे सुनसान में अकेले नहीं छोड़ सकते थे। वो आकर हमारे पास बैठ गई। उसे हमारी भाषा समझ आ रही थी, पर हमें उसकी भाषा समझ नहीं पड़ रही थी। हमने उसको पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तो उसने दूर दिशा दिखाते हुए इशारा किया। हमने उसे पानी पीने को पूछा तो उसने हाँ बोला। हमने उसे पानी भी पिलाया। हम लोग काफ़ी डरे हुए भी थे। एक तो वो लेडी बहुत सुंदर थी
और उसमें से फूलों की खुशबू आ रही थी और वो हमारे साथ बैठी रही। लगभग सुबह के 4 बज गए थे। हमें अपनी जाल को देखने वापस खाड़ी में जाना था। वो भी हमारे साथ आने को तैयार हो गई। हम उसे खाड़ी के अंदर नहीं ले जा सकते थे, ना ही उसे वहाँ अकेला छोड़ सकते थे। तो हमने उसे ले जाकर खाड़ी के किनारे पर बने एक झोपड़े में बैठा दिया और अपनी पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान भी दे दिया। और मैं हितेश को कहा, जल्दी से जाल निकाल के मछलियाँ घर छोड़कर आते हैं, क्योंकि मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। और उस लेडी को भी हमने बोला था कि हम तुम्हें सुबह लेने आएंगे। हमने अपना जाल निकाल के मछली इकट्ठा की और घर की ओर चल पड़े। हम दोनों के दिमाग में उस समय वो लेडी ही चल रही थी कि वो किस हाल में होगी। सुबह 7 बजे मैं और हितेश उस जगह पर उसे मिलने गए तो वहाँ कोई नहीं था। हमारी बोतल और खाने का सामान भी वहीं रखा था। ताज्जुब की बात यह है कि उस लेडी के कदमों के निशान झोपड़े में आने के तो थे, पर बाहर निकलने के नहीं। जब मैंने गांव पहुंचकर उस लेडी के बारे में सबको बताया तो एक अंकल बोले कि दरिया में इस रूप में खोडियार माता जी भी कुछ लोगों को दर्शन देती हैं। इस घटना को इतने साल हुए पर हम आज तक ये नहीं जान पाए कि वो भगवान थी या भूत। और वो लेडी का फेस हमें आज भी अच्छे से याद है। दोस्तों, दीपक और हितेश चाहते तो मौके का फायदा उठा के उस लेडी के गहने चुरा सकते थे, पर दीपक और हितेश साफ नियत रख के उन्होंने उसे सुरक्षित किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।